तो उत्तरकाशी के इस टनल में 27 घंटे तक रात दिन एक किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे ये रैट माइनर्स। बिल्कुल, और रैट माइनर्स से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सैयद आमिर ने क्या कुछ उन्होंने कहा, आप ही सुनिए। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। जी हां, ये विजय प्राप्त की है 17 दिन के उस कठोर परिश्रम की वजह से जिसमें करीब 41 जिंदगियां कैद हो चुकी थीं। डर इस बात का था कि कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए, लेकिन अथक प्रयास के बाद जो है उन तमाम 41 जिंदगियों को निकाला जा सका। 17 दिन 408 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद उनको निकाला गया। न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव उन तमाम लोगों के साथ इस समय मौजूद है जो दरअसल रैट माइनर्स कहे जा रहे थे। वो आखिर तकनीक क्या है, किस तरीके से रैट माइनर्स ने यहाँ पे आकर के सीन को बदल दिया। जो मशीन काम नहीं कर पाई वो इन इंसानी हाथों ने कर दिया। ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि ये रैट माइनर्स हैं। इनको रैट माइनर्स की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि ये चट्टान का सीना खोद करके लोगों को बचाने का काम करते हैं। ऐसे तमाम लोग जो कि अंदर फंसे हुए थे, जिनकी जान अटकी हुई थी, आखिरी मोमेंट पे जब सब कुछ फेल हो जाता है तब यही वो रेट माइनर्स हैं जो आकर के जिंदगियों को बचाने का काम करते हैं। इनसे न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव बातचीत करने जा रहा है। आखिर इस पूरे ऑपरेशन को सफल करने में इनका क्या हाथ है, किस तरह से इन्होंने योगदान दिया, क्योंकि हम न्यूज़ नेशन लगातार वहां से हम रिपोर्ट कर रहे थे कि रैट माइनर्स आ चुके हैं, लेकिन रैट माइनर्स आएंगे और इतना बड़ा कमाल कर देंगे, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर, किसी को अंदाजा नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों से जो उस समय सबसे पहले अंदर गए थे, जिन्होंने बाकायदा जिनको भेजा गया था उस पाइप के जरिए, सकरे पाइप के जरिए। उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? राकेश राजपूत। राकेश भाई, ये बताइए आप कहाँ थे उस समय, क्या आप लोगों को काम दिया गया था? हम लोगों को इन पाइप के अंदर से मिट्टी निकालने का काम दिया गया था कि जो लाइन क्लियर हो जाए, जो 41 मजदूरों को निकाला जाए। अच्छा, उस समय तो अमेरिकन ऑर्गन मशीन के जो ब्लेड्स थे वो फंसे हुए थे, उनको निकाला जा चुका था। उसके बाद ये कहा गया था कि आप लोग अंदर जाइए और खुरेद करके जो है उसको मलबे को निकालिए और फिर अंदर जाइए, फिर पाइप को धक्का दिया जाए। आप लोगों ने कैसे किया इसका काम? ये हम लोगों ने हिल्टी द्वारा काम किया गया। जो पत्थर आए जो उसमें जो हमारे बैठे हुए हैं सब बिल्डर आदमी, इन लोगों ने गैस कटर के द्वारा सब इन लोगों ने सब काटा हुआ है। इसके बाद जो मिट्टी मैनुअल किए हैं जो काम, ये हम लोगों ने फावड़ा और क्या हिल्टी के द्वारा इसकी मिट्टी निकाली गई है। लेकिन बहुत टफ रहा होगा अंदर काम, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी, छोटा सा पाइप जिसमें आप खड़े भी नहीं हो सकते, बैठ भी नहीं सकते, उसमें लेट के काम करना होता है? नहीं, घुटनों के बल काम करना पड़ता है उसमें। घुटनों के बल? हाँ जी। अच्छा, कैसे किया? मतलब ऐसे घुटनों के बल बैठ के काम किया है। और हवा की कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमारा उसमें ब्लोवर रहता है, ब्लोवर का भी उसमें ब्लोवर का हवा जाता है साथ में, पाइप के साथ ब्लोवर की हवा जाती है, नहीं ऑक्सीजन आपको मिलती रही है। लेकिन कितने घंटों की मशक्कत थी? ये आखिरी लम्हा था। कहा जा रहा था कि अमेरिकन ऑर्गन मशीन जो है, ब्लेड फेल हो चुके हैं, ब्लेड टूट चुके हैं, लंबा समय लग सकता था, लेकिन आप लोग को फिर बुलाया गया। सर, ब्लेड टूटने का कारण था कि आगे 32 mm के सरिया काफ़ी आ गए, सरिया का जाल आ गया था, जिसकी वजह से ऑगर मशीन का ब्लेड टूट गया था। लेकिन उसको हमने अंदर जाके ब्लेड को 32 के सरिये को काटा और काट के उसको क्लियर किया। फिर मशीन को नीचे पीछे से पुशिंग किया गया, मैनुअली हाथ से मिट्टी निकाल के। अच्छा, मिट्टी हाथ से निकाली जाती है क्या? कैसे निकाल रहे थे आप लोग मिट्टी? अंदर से मलबा कैसे निकाल रहे थे? ठेली द्वारा, बेरिंग की जो गड्डी होती है, बेरिंग लगाया जाता है उसमें। बेरिंग के द्वारा वो ठेली बनाई जाती है लोहे की। अच्छा। उस पर तसले रख के उसी ठेली में मतलब मिट्टी डाल के निकाला। रेट माइनर्स क्यों कहा जाता है आप लोगों को? अच्छा। मतलब कि जो स्वयं काम कर रहे हैं, मशीन काम नहीं कर रही है, इसलिए रेट माइनस। जब मशीन काम करना बंद कर चुकी थी तो रेट माइनस इस तरह से खोद करके निकाल लेते हैं। आपने क्या किया था? मैं बिल्डर हूँ, मैं ऑगर कटिंग करने के लिए आया था। वही जो फंस गई थी ऑगर, उसी को मैं कटिंग करने के लिए निकाला था। कटिंग करने के लिए आया था मैं दिल्ली से। तो जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसके ब्लेड काटने के लिए निकाला गया था। आपने क्या किया था? हमारा काम था रेड माइनर्स का, जो पाइप के अंदर जाके मलबा को बाहर निकालने का। आपने किस तरह से मलबा निकाला था? हम लोग तो एक कस्सी द्वारा रेडी पे भर के खींचते गए, पाइप पुशिंग करवाते गए। तो पुशिंग कराते रहे, आगे बढ़ता रहा। कितने मिनट में कितना सेंटीमीटर या कहें कितना मीटर आगे बढ़ पा रहे थे? हम लोग का टारगेट था 24 घंटे का, जो हमने कर दिखाया। कितने मीटर चले गए 24 घंटे में?
जो बाकी था 10-12 मीटर हमने डाल अच्छा, दिया। आपको लगता है कि 8 से 10 मीटर जो आप लोगों ने कमाल करके दिखाया लास्ट मोमेंट पे, जिसमें हम बहुत मशक्कत कर रहे थे, लगातार कोशिशें कर रहे थे कैसे पुश हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे मजदूरों तक पाइप पहुंचे, लेकिन आखिरी मोमेंट में आप लोगों ने कर दिखाया। ये अगर तकनीक पहले इस्तेमाल की जाती तो हो सकता था जल्दी हो जाता ये। हाँ, अगर ये मैनुअल अगर पहले किया जाता तो ये 2 दिन पहले भी हो सकता था। 2 दिन पहले भी हो सकता था, 2 दिन पहले भी हो सकता था, ये भी बात बहुत अहम है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? राधे रमन दुबे, दिल्ली आप भी रेट माइनर्स हैं? हाँ जी। क्या करते हैं रेट माइनर्स आप, और किस तरह से इस ऑपरेशन में आपने अंजाम दिया? जब ऑगर अंदर पाइप के फंस गया था, हमें भी दिक्कतें हुई, लेकिन हमने ठान लिया था हमें 41 मजदूरी की जिंदगियां बचानी है। इसलिए हमने दिन रात 24 घंटे में हमने ऑगर मशीन का जो कटर फंसा था उसे काट के 24 घंटे में बाहर निकाल दिया। उसके बाद पाइप को अंदर जाके देखा, फिर सरिया कटिंग हुआ, फिर पाइप कटिंग हुआ, उसके बाद फिर काम चालू करा गया। अच्छा, ये बताइए कि आपके दिल में था, ठान ली थी कि हमको निकाल के रहना अपने मजदूर भाइयों को? बिल्कुल, हमारे दिल में था कि हम जब तक निकाल गएंगे तब तक दम गएंगे मजदूर भाइयों को अपने। अच्छा, हाँ जी। और एक मिशन के साथ आप आए थे यहाँ पर कि हमको ये काम करके जाना है। हाँ, काम करके जाना है, पूरा निकाल के मजदूर को बचा के जाना है, मजदूरों को बचा जाना है। आपने क्या किया था? हम तो ठान लिए थे जो हम अपने मजदूर भाइयों को सुरक्षित निकाल के तभी हम दम लेंगे। बेंदर कटिंग है सब ऑगर काट के। दिल्ली से 7 आदमी वही आए थे जो इसी काम के लिए बुलाया गया था। 23 तारीख को जो 7 कारीगर आए थे, हम ही लोग हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने कभी इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया है? हाँ जी। कहाँ पे बताइए थोड़ा सा उसके बारे में। एक जगह हमने दिया है, यहाँ रांची में। क्या किया था? और यही पाइप पुश करके 4 जिंदगियां बचाई थी। 4 जिंदगियां बचाई थी आपने? इससे पहले किसी की जान बचाई, कुछ इस तरह से ऑपरेशन किया? हाँ जी, ऐसा ऑपरेशन हम लोग बहुत करते हैं। हमारी कंपनी का बहुत ऐसा काम होता है जो पत्थर को काट के आगे को हम गायन पुश करते हुए जाते हैं जी। हाँ, पत्थर को काट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कि इस तरह का ऑपरेशन पहले भी किया आपने? नहीं, जो इतना ऑपरेशन जो किया है, इतना ये हमारी ज़िंदगी का पहले है। अच्छा, ये जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। खास तौर पे यही बात जो है सुनने को मिल रही है कि इस जिंदगी में, इनकी जिंदगी में भी इस तरह के 41 लोगों की जान बचाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती था। आखिरी बार आप लोगों से जानना चाहूंगा कि किस तरह से इस ऑपरेशन को आप लोगों ने अंजाम दिया? आपने क्या किया? पुशिंग का काम किया, पुशिंग का काम किया। हाँ जी। आप भी बहुत अहम काम कर रहे थे, क्योंकि पुश नहीं होता तो आगे कैसे बढ़ता? तो क्या किस तरह से पुश हो रहा था? ये यहाँ से आपको क्या डायरेक्शन मिल रहा था कि इतना काटा है, आप पुश करो इसको? मिट्टी निकाल रही थी। अच्छा, मिट्टी निकाल के फिर बुश किया जाता है। अच्छा, मिट्टी निकाल कर पुश कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे सर? वही काम हम कहते थे। अच्छा, सेम काम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये वो टीम है, आप देख सकते हैं, ये उन योद्धाओं की टीम है जिन्होंने 41 जिंदगियों को लास्ट मोमेंट पे अच्छे तरीके से निकालने में बड़ा सहयोग दिया है। एक बात और समझना चाहूँगा कि जो रेड माइनर्स हैं, जो खुदाई का काम करते हैं, ये क्या किस तरह के ऑपरेशन में आप लोगों को भेजा जाता है? मतलब जो कहीं दिक्कत हो, रेड माइनस इसीलिए बोला जाता है कि जिसमें कोई जहाँ दिक्कत होती है, रेड माइनस को बुलाओ जो मैनुअल खुदाई कर सकते हैं। हाँ जी, जो मशीन नहीं काम करती है तब लेबर ही काम कर सकती है वहाँ। अच्छा, आप थोड़ा सा बताइए क्या तकनीक होती है, किस तरह से काम करती है और कहाँ पे ऑपरेशन में आपने इसमें काम किया? ये तो मैं यहाँ पहली बार इस ऑपरेशन में पहली बार काम किया हूँ। इस लाइन में मैं भी पहली बार ही काम किया हूँ। जो ऑगर फंस गई थी, जो आगे नहीं चल पा रही थी, तो उसी को निकालने के लिए आए थे। कटिंग किया, फिर ऑगर निकालने के बाद उसके बाद ये रेड ऑपरेशन, ये लोग जो मिट्टी निकालने वाले, ये टीम मिट्टी निकालने के लिए हाथ से खुदाई करके आगे बढ़े थे। अच्छा, आपने क्या मतलब खोद के मिट्टी को निकाला? जब पहली शक्ल आपने देखी, जब पहला इंसान वहाँ पे अंदर देखा, वो कैसा लम्हा था? एकदम बढ़िया लम्हा था कि किसी की ज़िंदगी हमने बचा लिया। हाँ। आपने ठान लिया था? ठान लिया था। भारत माता की, भारत माता की। ये वो तमाम रेड माइनर्स हैं जिन्होंने 41 जिंदगियों को बचा करके एक नई जिंदगी दी है। खास तौर पे ये भी कि उन तमाम लोगों के लिए ये बधाई का पात्र हैं और सम्मान का पात्र भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, उत्तरकाशी।